तो सबसे पहले इस फिगर ए की बात कर लेते हैं। फिगर ए में कल ये डिस्कस होने से रह गया था, और डिस्कस होने से क्या चीज रह गई थी वो समझ लिए। इफ इट इज अ सर्किल, ओके, सर्किल ही की बात हो रही है हर जगह। अगर ये ए बी सर्किल का डायमीटर है तो व्हाट इज गिवन टू यू? इफ ए बी इज ए डायमीटर, और इस डायमीटर के इन एंड से, ये जो एंड मैं ब्लू लाइन से बना रहा हूं, ये वाला एंड और ये वाला एंड, इस एंड से सर्किल के किसी भी एक तरफ हम कोई भी एक पॉइंट चुन लें। सपोज हमने ये सी चुना, और जब भी हम इसको यू मिला देंगे, जब भी हम ऐसे मिला देंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा हमेशा, ठीक है। अगर हम ये ना मिलाकर यहां पर मिलाएं तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा। अगर हम यहां पर मिलाएं, सोचें ये छोटा सा बनेगा बहुत, ये वाला, तो ये भी 90 डिग्री। तो कोई सा भी एंगल अगर हम सेमी सर्किल के आर्क की बुनियाद पर बनाएंगे तो हमेशा 90 डिग्री, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो एंगल ऑफ ए सेमी सर्किल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बात याद रखिए। तो ये इसको मैं लिख देता हूं, एंगल subtended by a semicircle is equal to 90 डिग्री। ये एक बात है जो हमें आज की याद रखनी है। एक दूसरी बात ये हमने कल कर ली थी फिगर नंबर बी की, कि अगर सेंटर से कोई एंगल बन रहा है इस आर्क का, ये आर्क है, देखिए ये जो है ये एक आर्क है, सपोज इट इज ए बी, ओके। ए बी आर्क पर अगर कोई सेंटर पर एंगल बन रहा है, सपोज इट इज 2 थीटा, तो इसका आधा एंगल होगा अगर हम उसमें सर्किल के पीछे की तरफ कोई एंगल बनाएंगे तो वो इस एंगल का आधा होगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, और ये बात वैलिड रहेगी अगर हम ये वाला पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट, और यहां पर एंगल बनाएं तो भी ये आधा ही बनेगा इस वाले एंगल। तो सेंट्रल एंगल जो होता है वो दुगना होता है बनिस्बत टू द any angle on the surface of the circle behind the center। बात समझ में आ रही है? उस आर्क के अलावा कहीं पर भी अगर हम कोई पॉइंट ले लें, वहां पर एंगल बनाएंगे तो वो सेंट्रल एंगल से आधा होगा हमेशा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाली चीज यूज होती है, ये बात याद रखिए, ये पहली भी और दूसरी भी। तीसरी बात, ये फिगर सी, फिगर सी, फिगर सी में आपको ये जो ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी और डी इज ए सिलिक क्वाड्रेट। इसको सिलिक भी पढ़ लेते हैं और साइक्लिक भी पढ़ लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। एबीसीडी में अगर हम किसी भी आर्म को एक्सटेंड कर दें, ये एक आर्म है एडी जिसको मैंने इधर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, जिसको मैंने इधर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल जो होता है, अगर इसको एक्स बोलूं तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो एक्सटेंडेड एंगल जो होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। बात समझ में? ऐसा क्यों होता है? अगर इस वाले एंगल को हमने देखूं
ये वाला एंगल अगर इसको मैं y मान लूं तो मैं ये जानता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो भी 180 के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है? ये दोनों ही 180 के बराबर होते हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल एक्सटेंशन के बाद किसी भी साइड के इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? तीनों बातें समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, इनको सबको आप मैं आपको ये राय दूंगा कि इन सारी चीजों को आप खाली देखें ना, बल्कि हाथ से बनाएं और एक कॉपी पर नोट्स बना लें सर्कल के। तो हर थ्योरम की एक फिगर बना लीजिए और फिगर के बराबर में आप उसकी जो थ्योरी है, जैसे मैंने ये छोटी सी बात लिखी ना, जैसे ये बात लिखी, जैसे ये एंगल लिखे, ऐसे आप लिख लीजिए हर थ्योरम के बराबर। ठीक है ना? तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल देखेंगे हम जो आ चुके पिछली बारों में। जैसे ये एक सवाल था, ये बड़ा मशहूर सवाल है। ये सवाल को मैंने सर्च किया तो मुझे ये पता लगा कि ये सवाल नेट में भी आया है। नेट जानते हैं आप लोग? नेट जानते हैं? नेट, एक नेट का इम्तिहान होता है, NET, एक नेट का इम्तिहान होता है, जानते हैं आप लोग? नो सर। पोस्ट ग्रेजुएशन है, नीट नहीं, नीट वो डॉक्टर वाला नहीं, नेट का इम्तिहान होता है। नेट क्वालिफाई करते हैं, नेट JRF। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई ये नेट क्वालिफाइड है या JRF क्वालिफाइड है। नेट और JRF बेसिकली एक ही इम्तिहान होता है। JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो स्कॉलरशिप जिन लोगों को मिलती है उनको JRF बोल देते हैं कि वो JRF क्वालिफाइड है, मींस उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। अदरवाइज नेट क्वालिफाइड होते हैं लोग। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है या क्या, मैं इसकी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, सॉरी। ये आमतौर से वो लोग करते हैं जो BSc कर रहे हैं, MSc जिन लोगों ने किया, इनको PhD में फिर इसकी बुनियाद पर एडमिशन मिलता है। तो बड़ा लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नेट में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन और भी कई इम्तिहानों में जो जॉब वगैरह के इम्तिहान होते हैं वहां भी आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेटिव टाइप का है और जरा सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। अब पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल है, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD। देखिए CD, ये जो है ये CD इज ए कॉर्ड है, CD एक कॉर्ड है, is equal to the radius of the circle then measure of AEB। यानी कौन सा एंगल पूछा? ये वाला एंगल पूछा। ये कितना? ये सवाल अगर इम्तिहान में आ जाए तो देखते ही लगा देना। दूसरी जो खास बात है जो यहां गिवन एज इट इज नजर नहीं आ रही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है। बहुत सारे सवालों में वो चीज बताई गई है कि जो AB है, ये जो AB है ये बेसिकली डायामीटर है। यहां पर ये नहीं बताया गया है, लेकिन क्योंकि यहां पर पॉइंट शो कर दिया गया और ये O लिख के दे दिया गया, तो इट इज अंडरस्टूड दैट AB इज अ डायामीटर। तो फिगर कैसे बनी है, इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये फिगर कैसे बनी है कि जो AB, अरे भाई छोटा हो गया वापस। तो ये जो AB है ना, AB यहां से इस C को मिलाया गया और इनको एक्सटेंड कर दिया गया, तो उसके बाद ये एंगल बना है। ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है उसके बाद बना है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है,
जी सर। ठीक है, क्लियर होगी। अच्छा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है सी बी, ये किसी क्वेश्चन में बनी है, किसी क्वेश्चन में नहीं बनी है। ठीक है, तो आप ये भी मान सकते हो और मान लो ये बनी ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। Yes, sir. अब फिगर तो बिल्कुल बड़ी नजर आ रही होगी। जी सर। मोबाइल के बाहर तो नहीं निकल गई फिगर? नहीं, नो सर, नो। अच्छा, मोबाइल के बाहर, इसका मतलब मोबाइल के बाहर निकल भी जाती है कभी कभी। No. इससे ज्यादा बड़े नहीं दिख रहे, सही है। अब सुनिए मेरी बात, देखिए कितना आसान सवाल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए कि ये किसके बराबर है? ये आर के बराबर है, ये भी आर के Yes, बराबर sir. है, ये भी आर के बराबर है। ये बता नहीं रखा, ये तो होगा ही। देखो, ओ से लेकर और जैसे ही सी तक मिलाओगे तो ये रेडियस ही तो है, ओ से लेकर और डी तक मिलाओगे तो ये भी तो रेडियस है, और ये गिवन है कि ये आर जो है ये रेडियस के बराबर है, ये गिवन है। तो ये बताओ, जब तीनों एक ट्राइंगल की Equilateral. ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये एंगल किसके बराबर हो गया? 60 के बराबर हो गया या नहीं हो गया? जी ये सर। 60 के बराबर ये एंगल हो गया। ये बात सबके समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, ये एंगल 60 के बराबर हो गया। ये एंगल मैं 30 के बराबर मानूंगा या नहीं? ये वाला यस सर। क्यों 30 के बराबर क्यों हो जाएगा? ये सेंट्रल एंगल एंगल सी के देखो, हाँ देखो, ये वाला आर्क देखो, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क, इस आर्क से ये सेंट्रल एंगल 60 का है, तो ये वाला एंगल आधा बनेगा इससे या नहीं बनेगा? बात समझ में आती है? सब लोगों के समझ में आ रही हो तो मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. कहां से लेकर आया हूं ये मैं, सुमैया कहां से लेकर आया हूं? ये एंगल 30 का मैंने कैसे साबित कर दिया? ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल 60 का है तो ये वाला एंगल 30 का होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये B है, ये O है, ये C है, ये D। साइड में फिगर बनाई, समझ में आई बात? Yes, sir. होगा? सुमैया ये बात नहीं आ रहा, मतलब सबकी आ गई। अरमान समझ में आ गया बेटा? अरमान, यस सर। अमान Yes, sir, आ तुम्हारे गया। समझ में आ गया? Yes, sir. सिंपल सी चीज है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला 90 डिग्री। 90 डिग्री के बराबर होगा, बिल्कुल सही बता। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? 90। ये वाला एंगल भी 90 के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? 60। भाई बात समझ में आ गई सबके या नहीं? यस सर। है ना? ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा।
एक मिनट से भी कम में ये हल हो जाना चाहिए सवाल। सबके समझ में आ गया ये? यस सर, आ गया। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो इसमें मैं बैक चलता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये एंगल तोबा, अरे ये एंगल किसके बराबर है? ये वाला 60। ये एंगल बराबर है 60। क्यों बराबर है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये 60 के, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 30 के। हो जाएगा कि नहीं? जी Yes, सर। जी सर। और ये एंगल किसके बराबर हमने प्रूफ किया अभी? 90. 90 के। 90। तो ये एंगल किसके बराबर है? 60। यही हमसे पूछा है। आसान है, पहले देखने में मुश्किल लगता है लेकिन फिर बाद में लगने लगता है ओ ये तो बहुत इजी था। तो सर्किल के ज्यादातर सवाल ऐसे होते हैं, जल्दी हल हो जाते हैं अगर आप चाहते हैं। लेकिन ये दिमाग में पकड़ने वाली बात, जरूरी नहीं है मैं पकड़ लेता हूं, मैं नहीं पकड़ पाता हूं। मेरा काम तो सिर्फ समझाना है, मेरा काम इम्तिहान देना थोड़ी है। इम्तिहान तो आप लोगों को देना है, तो सीखना भी आप ही लोगों को। मैं तो चीटिंग भी कर सकता हूँ, देख के भी बता सकता हूँ, लेकिन इम्तिहान में आप लोग को बिना देखे क्योंकि बताना है, तो आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप बिना देखे जल्दी से क्लिक कर पाए कि ये आंसर किस थ्योरम, कौन सी थ्योरम लगेगी, कैसे हम उत्तर तक, कैसे हम आंसर तक पहुंचे। उसके लिए मल्टीपल वैरायटी के क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो दिमाग अपने आप सीख जाएगा कि कैसे हमें सवाल को हल करना है। ये दिमाग जो है सीखता है, अपने आप सीख जाता है, प्रैक्टिस करते करते अपने आप सीख जाता है। जैसा जैसे सवाल हम करते चले जाएंगे तो हम अपने आप सीखते चले जाएंगे कि कैसे हल होगा। ठीक है, आसान सवाल था। तो 60 देखिए यहां पर आंसर दे रखा है। यस सर, आसान। तो यही आंसर होगा। अच्छा, ये जो 60 के ऊपर ये जो बना रहता है, ये क्या चीज बना रहता है? Circle. ये सर्किल बना रहता है। ठीक है, ये सर्किल बना रहता है। ठीक है, ना तो ये O होता है ना 0 होता है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी सवाल आ चुका है, 2012 या 13 के सवाल हैं ये, 2012-13। तो मैंने ये एज इट इज इनके क्वेश्चन पेपर से फोटो खींच के यहाँ पे लगा दिए। सवाल में क्या कह रहे हैं? इन द फिगर गिवन BC इज पैरेलल टू DE। तो BC जो है इज पैरेलल टू DE, और ये DE जो है बेसिकली क्या चीज है? ये बताइए, DE क्या चीज है? Tangent. हाँ, टेंजेंट। ये एक टेंजेंट है। हालांकि कहा नहीं गया यहाँ पर ये टेंजेंट है, लेकिन आप खुद समझ जाएंगे कि सर्किल पर ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, छू रहा है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं टेंजेंट को? है कोई यूपी बोर्ड का? कोई नहीं है? इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। एक ही जगह स्पर्श हुआ है इसका, एक पॉइंट है पर, इसलिए इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। एनीवे, तो कह रहे हैं कि ये इसकी पैरेलल है। ओके, ए भी 6 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है।
BC 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है। फाइंड AC, AC की लेंथ निकालनी, AC की लेंथ, AC की लेंथ निकालनी। देखिए बहुत आसान सवाल है ये। AC की लेंथ भी 6 आनी चाहिए। कैसे? ध्यान से देखिएगा। ये बताइए ये वाला एंगल, इसको थोड़ा बड़ा कर ले। आप मुझे ये बात बताइए कि ये वाला एंगल अगर थीटा मान लूं तो ये एंगल भी थीटा होगा या नहीं होगा? यस सर। थीटा होगा। क्यों थीटा है? इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। यस। ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, बात समझ में आती है? अच्छा, कल एक चीज हमने और सीखी थी कि अगर कोई सर्किल हो, वहां पर हम टेंजेंट बना दे। कोई क्या बना दे? टेंजेंट बना दे। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला अगर इसको अल्फा बोले तो ये इस एंगल के बराबर होगा। कल हमने ये चीज सीखी थी। इसको क्या चीज बोलते हैं? इसका नाम में ध्यान से निकल गया। करस्पॉन्डिंग थॉमसिस कुछ नाम सर। क्या क्या टॉलमीज थ्योरम वो अलग है। कल मैंने इसका नाम बताया, नाम मेरे ध्यान से निकल गया। और ये एंगल नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है बेटा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये टेंजेंट की प्रॉपर्टी है। ये टेंजेंट का जो एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का, अगर उसी जगह पर एंगल बना दें हम किसी कॉर्ड से, तो कॉर्ड का जो अंदर वाला एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। ये कल बताई थी, आपको याद है या नहीं? ये बताइए पहले आप। जी सर। याद है? सर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल होता है। ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल, इसको याद कर लीजिए। बहुत अच्छा, देखो इस बच्ची ने बताया। ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल होता है, या थ्योरम को बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो हालांकि ये 10th क्लास में बहुत यूज नहीं हुई, लेकिन ये पूछी जा रही है मतलब आपसे। तो ये बताइए, ये थीटा यहां पर इसके बराबर भी थीटा ही होगा या नहीं होगा? ये भी तो थीटा होगा, ये वाला एंगल। यस सर। तो जब ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये 6, तो फिर ये भी तो 6 होगी। समझ में बात आ गई? यस सर। क्लियर हो गई? जी सर। हाँ, बहुत आसान, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना और आंसर हो गया आपका 6। आगे और भी बहुत सारे सवाल हैं। आज के अलावा भी मैं बहुत सारे सवाल करवाना चाहता हूं इसके ऊपर, ताकि एक रिदम बन जाए, एक प्रैक्टिस हो जाए। देखिए ये एक सवाल है, ये भी नेट में आ चुका है सवाल। नेट में ये सवाल आ चुका है। मुझे ईयर नहीं पता कि कौन सा ईयर में आया, लेकिन मैं इस सवाल को देख चुका हूं। ये सवाल भी आ चुका है नेट के। अब देखिए सवाल क्या है। दो सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट एट ए, इंटरसेक्ट इन ई एंड बी। ए पर इंटरसेक्ट हुए और बी पर इंटरसेक्ट हुए। CD is a direct common tangent touching the circle। ये जो CD है, ये कॉमन टेंजेंट है। तो कॉमन टेंजेंट हो सकता है सर्किल में। बात समझ में आ रही है? कॉमन टेंजेंट, दो कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं सर्किल के अंदर, और कभी कभी 3 कॉमन टेंजेंट भी हो सकते हैं। तो वो बात की बात है कि कब 2 होते हैं, कब 3 होते हैं, कब एक भी नहीं होता, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए ये कॉमन टेंजेंट है।
और सी और डी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ में आती है? ठीक है, एंगल CAD 50 डिग्री दे रखा है। CAD यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। मैं दोबारा आ रहा हूं, ये हैंग कर गया, ठीक है। ओके, आप लोग हैं सब मौजूद यहीं पर? यस सर। जी सर। ये वाला जो एंगल है ये कितना दे रखा है भाई? ये 50 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये कितना दे रखा है? 50 डिग्री दे रखा है। एंगल CBD निकालना है, यानी ये वाला निकालना है, ये वाला एंगल नहीं, ठीक है। ये हमारा काम है, बहुत आसान सवाल है। इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद ये सारी चीजें हम मिटा देते हैं जो हमने बना रखी है, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आसानी। आपको पता है सारी चीजें, क्या चीज गिवन है? हमको ये वाला एंगल गिवन है और ये इस एंगल की वैल्यू है 50 डिग्री, और हमसे ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। अब हम क्या चालाकी करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन में हम A और D को मिला देंगे, A को और B को मिला देंगे, नॉट D को, A को और B को मिला देंगे, ठीक है। ये बताइए, अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं, इस वाले एंगल को इसको अल्फा बोल दूं, तो ये भी अल्फा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जी सर। अभी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हमने सवाल किया है, उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को बीटा बोल दूं, इसको मैं बीटा बोल दूं, तो ये भी बीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है, बात समझ में आती है? बोलिए। यस सर। जी सर। जी सर। ठीक है, हमसे पूछा ये वाला एंगल है, ये वाला है, ये वाला एंगल पूछा है, इसका नाम मैं थीटा रख दूं, कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। जो हमसे पूछा है उसका नाम हमने थीटा रख दिया। अब मुझे ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा 50 डिग्री है, आप लोग जानते हैं इस बात को, इस बात को जानते हैं, ये चीज गिवन है, ये पूरा एंगल 50 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब दूसरी बात, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं अब मैं, ये जो ट्राइंगल है ये आप जानते हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, समझते हैं आप बात को? जी। अगर इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 बोलूं, इसको इक्वेशन 2 बोलूं, और मैं आपसे कहूं 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए, तो आपको थीटा मिलेगा 130 डिग्री। यही आंसर है। समझ में बात आ गई? जी सर। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, क्लियर होगी बात? यस। ठीक है, तो उसमें किसी चीज में, किसी क्वेश्चन में अगर कंस्ट्रक्शन है तो आप उसको नोट कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन, ओके। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऐसा मत करिएगा कि आप देख के याद करें इसको। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, देख रहे हैं आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा मोबाइल पे, वाह वाह, फोटो भी आ रहा है, आवाज भी आ रही है, और क्या नाम है, हम देख रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। तो खाली ये देखकर याद मत करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अदरवाइज होगा क्या, जब वो निगाहों के सामने से चला जाएगा, हो सकता है 1 घंटे तक या 1 दिन तक या 1 हफ्ते तक आपको याद रहे,
लेकिन वही चीज जब 2 महीने के बाद आपसे पूछी जाएगी तो इसके इम्कान बहुत कम है कि आपको याद रहेगी। ठीक है, तो लेकिन जब आप नोट्स बना लेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे, इसको एक बार पेन से ड्रॉ कर लेंगे कागज पर, तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगी। अब बल्कि कहिए कि वो इंशाल्लाह आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई सवाल। ये एक सवाल है, हम लोग दोबारा ज्वाइन कर लें क्योंकि ये 3 ही मिनट रहे हैं। ओके, यस सर। ठीक है, सवाल है इफ एंगल AOB AOB कौन सा एंगल है? ये वाला है। इसकी वैल्यू दे रखी है 170 डिग्री। देन फाइंड एंगल BCD, यानी ये वाले एंगल को हमें पता करना है। ये वाले एंगल को हम पता करना है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये जो चीज थी, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये बनी हुई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये बनी हुई नहीं है। कहां पर नहीं बनी हुई? फिगर क्वेश्चन में नहीं बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी लाइन? एक ये वाली और एक ये वाली। ये बनी हुई हो सकती है और ये भी हो सकता है कि ना बनी हुई हो। ना बनी हुई हो तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि एक पॉइंट चूज कर लेंगे कोई, और वहां ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, इसको कनेक्ट कर देंगे यहां पर। तो ये हम कंस्ट्रक्शन करके बनाएंगे। तो ठीक है, बात समझ में आती है? हमें निकालना ये वाला एंगल। अभी हमने एक थ्योरम क्या पढ़ी थी? एक थ्योरम अभी हमने ये पढ़ी है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो उसमें ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। पढ़ा था? बोलिए। Yes, sir. आया ना बोलिए। ये बताइए, ये 170 डिग्री है तो ये किसके बराबर होगा? ये 170/2 होगा या नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। ये बात सबके समझ में आ रही है या नहीं? क्या कह रहे हैं? 85. 170/2 होगा। कितना होगा? 85। ओके, 8 दूनी 16, ठीक है, 85 होगा। ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा? 85 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेंट्रल एंगल का आधा एंगल होगा। तो ये वाला जो एंगल है ये इसी के बराबर तो होगा, इस वाले एंगल के बराबर ही तो होगा। तो ये भी 85, तो 85 जो है वो समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? हाँ, ठीक है। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर इफ PQ, ये इज होगा, इज डायमीटर एंड एंगल RSP इज इक्वल टू 105। ये जो PQ है, ये जो PQ है, ये जो लाइन है ये वाली PQ, ये डायमीटर है, ठीक है, इट इज गिवन। और ये जो एंगल है RSP, ये किसके बराबर है? ये 105 डिग्री के बराबर, ये गिवन। ओके, आपसे क्या पूछा है? एंगल QPR, एंगल QPR, यानी आपसे ये वाला एंगल। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि P, Q, R और S ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? Cyclic. साइक्लिक ऐसे बोला ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जब ये S पता है हमें तो ये किसके बराबर होना चाहिए? बताइए, ये 85 के बराबर हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस सर। 75.
Yes, sir. 75. 75 हो, सॉरी मैंने इसको लिखने में कैलकुलेट करने में गलती करी, 75 होगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये PQ डायमीटर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा? जी सर। Yes, sir. तो फिर ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये 15 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर रहा हूं उसको, सीधे सीधे डायरेक्ट बता रहा हूं आपको आंसर देखकर। आपके समझ में आ रहा है? ये 15 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये RPQ एक ट्राइंगल है जो कि बना हुआ है किस पर? डायमीटर पर बना हुआ है। तो इस वजह से ये 90 हो गया और दो एंगल पता लग गए तो हमने तीसरा एंगल निकाल लिया 180 डिग्री वाले फार्मूले से। समझ में बात आ गई? Yes, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। Yes, sir. जी हाँ yes. आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कनेक्टिविटी की वजह से कुछ इशू आ रहा हो तो अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो YouTube पर आई होप कि कनेक्टिविटी में दिक्कत नहीं आती होगी, क्योंकि वो डाउनलोड कर लेता है कई चीज़ों को, कि आगे तक कई मिनट तक को डाउनलोड कर लेता है, तो स्पीड से फर्क नहीं पड़ता उसको। बड़ा अच्छा सवाल है ये, नेट में आ चुका है। तो नेट के सवाल भी मैं इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि नेट के सवाल भी रिपीट होकर आ जाते हैं 11th एंड 12th में, यहाँ भी आ जाते हैं और वहां भी आ जाते हैं जामिया में। ध्यान से सुनिए सवाल क्या है। इन द गिवन फिगर P इज द सेंटर। ये P जो है ये एक सेंटर है ऑफ द सर्कल। QS इज इक्वल टू PR, यानी QS कौन सा वाला है? QS है ये है QS, यानी ये, ठीक है, नजर आ गया? यानी कि ये किसके बराबर है? PR के बराबर है। QS is equal to PR, it is given. Then what is the ratio of the angle RSP and angle TPR? RSP कौन सा एंगल है? देखिए ये तो T है, ये तो T है। RSP कौन सा है? R, S और P, यानी ये वाला एंगल। तो हमें रेशियो निकालना है RSP अपॉन एंगल TPR, और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। बात समझ में आती है? अब मैं पहले साफ कर दूं थोड़ा सा। ये बताइए मुझे आप कि ये क्या चीज है? कोई मुझे बता सकता है? PR क्या चीज है? Radius. PR रेडियस है। तो ये रेडियस के बराबर है SQ या नहीं? ये भी रेडियस के बराबर है। ये बताइए PQ क्या चीज है? Radius. ये भी रेडियस है। तो यानी ये और ये तीनों लाइनें बराबर है। इज इट क्लियर टू यू? भाई बात समझ में आती है आपको? Yes, sir. जी सर। ठीक है। ये बताइए मुझे आप, मैं थोड़ा सा मिटा दूं चीजों को। अब मैं थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर लूं। इसको मैं थीटा मान लूं तो ये भी थीटा हो जाएगा। बोलिए। यस सर। ये लाइन इस लाइन के बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। इसको थीटा माना तो ये भी थीटा हो जाएगा। बात समझ में आती है? यस सर। ये बताइए ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा? जी सर। एक्सटीरियर एंगल।
ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ये भी 2 थीटा के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, sir. ये भी 2 थीटा बराबर हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 minus 4 theta. 180 माइनस 4 थीटा। नहीं, ऐसे नहीं होगा ये। अब मैं कौन सी चीज लगाऊं ये सोच रहा हूं। मैं भूल गया। अभी देख के बता दूंगा मैंने इसको किसी कागज पे लिखा है। ये बताइए कि अगर मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं तो कोई दिक्कत है आपको? No. No, कोई sir. दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं x, मैं इस ट्राइंगल के तीनों एंगल लिख रहा हूं x प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको कोई परेशानी है? नहीं परेशानी है? No, sir. No, sir. अच्छा अब मैं इन तीनों को लिख रहा हूं। देखिए, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, यानी ये वाले तीनों एंगल लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा थीटा प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आपको कोई परेशानी है? No, sir. No, sir. नहीं परेशानी है? तो ये बताइए, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस एक्स प्लस वाई। ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो देखिए x से कट गया, थीटा से एक थीटा कट गया तो खाली एक थीटा रह गया, तो y किसके बराबर हो गया? y हो गया 3 थीटा के। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल किसके बराबर है? 3 थीटा। समझ में आ गया ये 3 थीटा कैसे आएगा? Yes, sir. ठीक है, जी, सिंपल है। जी सर। अच्छा, आर एस और पी, इसको मैंने कौन सा माना है? ये थीटा माना है। और ये किसके बराबर आया? ये 3 थीटा के बराबर आया। तो रेशियो आ गया 1/3। तो आंसर ये। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, आजकल काफी बुझे से हो तुम लोग, क्या चक्कर है? हैं?